नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में तमाम हमारे सेनानी अमर शहीद फांसी के फंदे पर हंस हंस करके झूल गए। उन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, कुर्बानियाँ दे दी और सोचा था कि हमारा देश आज़ाद होकर के बहुत अच्छा देश बनेगा, उन्नत देश बनेगा, खुशहाल देश बनेगा। लेकिन दोस्तों, आज हम देखते हैं कि उनके सपनों का भारत किस तरह से अवनति की ओर गया है। उन्नति की बात छोड़िएगा, जैसी उनकी उस समय समस्याएं थी देश की, वैसी ही समस्याएं आज भी हैं और कहीं आज उनसे ज़्यादा दिखाई देती हैं दोस्तों। और ये विकराल समस्या जातवाद के रूप में आज भी हमारे देश में विद्यमान है। जो जातवाद पहले था वही जातवाद आज भी है और बढ़े हुए रूप में देखने को मिलता है, कम नहीं हुआ है। दोस्तों, अमर शहीद सेनानियों में हमारे लिए भगत सिंह जी का नाम बहुत आदर के साथ और सम्मान के साथ लेने योग्य रहता है। उनको हम सत सत नमन करते हैं। अमर शहीद भगत सिंह जी को सादर नमन करते हुए आज मैं आपके सामने उनके विचार, जो कि उन्होंने जेल में रहते हुए अपनी पुस्तकों में लिखे, और उनमें से एक पुस्तक है भगत सिंह ने क्यों कहा कि मैं नास्तिक हूँ और भारत में छुआछूत का ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत सवाल। दोस्तों, इस पुस्तक में से मैं एक लेख जो है उनका भारत में विकराल अछूत समस्या आपके सामने रखता हूँ। मैं जो है और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस लेख को पूरा सुनें। दोस्तों, इससे समझ में आएगा कि देश में उस समय अछूत समस्या कैसी थी और उसके लिए भगत सिंह जी का क्या चिंतन था और आज भी देश में वह समस्या किस तरह विद्यमान है। दोस्तों, देखने का विषय है, सोचने का विषय है। तो आइए बगैर किसी विलंब के सुनते हैं मेरा ये लेख भगत सिंह जी की पुस्तक से, भारत में विकराल अछूत समस्या। और इसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि काकीनाडा में 1923 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आजकल की अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों अछूत कहा जाता था, हिंदू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बांट देने का सुझाव दिया। हिंदू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्गभेद को पक्का करने के लिए धन देने को तैयार थे। इस प्रकार अछूतों के ये दोस्त उन्हें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिशें करते थे। उसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण था, भगत सिंह ने अछूत का सवाल नामक लेख लिखा। इस लेख में श्रमिक वर्ग का शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उसकी गति के लिए ठोस सुझाव दिए गए हैं। भगत सिंह का यह लेख जून 1928 के कृति में विद्रोही नाम से प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, आइए, ये बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर प्रकरण है दोस्तों आज का अछूत समस्या और ये जातिवादी समस्या, धर्म की समस्या। इस पर उनके बड़े निर्भीक होकर के विचार उन्होंने रखे हैं बेबाकी के साथ। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। भगत सिंह जी कहते हैं, हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं, जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलाने वाला यूरोप कई सदियों से इनकलाब की आवाज़ उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटाकर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम सदा ही आत्मा परमात्मा के वजूद को लेकर चिंतित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा, वे वेद शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रेज़ों के समान नहीं समझता, लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है? सिंध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मोहम्मद ने, जो बम्बई काउंसिल के सदस्य हैं, इस पर 1926 में खूब कहा, इफ़ द हिंदू सोसाइटी refuses to allow other human beings, fellow creatures, so that to attend public schools, and if the president of local ward representing so many lakhs of people in his houses refuses to allow his fellows and brothers the elementary human rights of having water to drink, what right have they to ask more rights from the bureaucracy? Before we accuse people coming from other lands, we should see how we ourselves behave towards our own people. How can we ask
for greater political rights when we ourselves deny elementary rights of human beings. वे कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम्हें उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करो। जब तुम एक इंसान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए। बात बिल्कुल खरी है, लेकिन यह क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है, इसलिए हिंदू कहेंगे कि देखो, वह उन अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया बीता समझोगे, तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिकार मिलेंगे, जहां उनसे इंसानों जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिंदू कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्यर्थ होगा। यह कहना व्यर्थ होगा। फिर कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुनकर सभी तिलमिला उठते हैं। ठीक इसी तरह की चिंता हिंदुओं को भी हुई। सनातनी पंडित भी कुछ न कुछ इस मसले पर सोचने लगे। बीच बीच में बड़े युगांतकारी कहे जाने वाले भी शामिल हुए। पटना में हिंदू महासभा का सम्मेलन लाला लाजपत राय, जो कि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं, की अध्यक्षता में हुआ, तो जोरदार बहस छिड़ी, अच्छी नोकझोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का हक है अथवा नहीं, जनेऊ धारण करने का हक है या नहीं, ये बहस का मुद्दा था। तथा क्या उन्हें वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है। बड़े बड़े समाज सुधारक तमतमा गए, लेकिन लाला जी ने सबको सहमत कर दिया तथा यह दो बातें स्वीकृत कर हिंदू धर्म की लाज रख ली, वरना जरा सोचो कितने शर्म की बात होती। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या क्या, पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब यह चाल है। सबको प्यार करने वाले भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बना है, लेकिन वहाँ अछूत जाग उसे तो वह मंदिर अपवित्र हो जाता है, भगवान रुष्ट हो जाता है। घर की जब यह स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं। तब हमारे इस रवैये में कृतज्ञता की भी हद पाई जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ही हम दुत्कारते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इंसान को पास नहीं बिठा सकते। आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है। उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति कामना जिस तरह बढ़ रही है, उसमें सांप्रदायिक भावना ने और कोई लाभ पहुंचाया हो अथवा नहीं, लेकिन एक लाभ जरूर पहुंचाया है। अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की चिंता सभी को हुई। मुस्लिमों ने जरा ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने बराबर अधिकार देने शुरू कर दिए। धर्मांतरण इसी का नतीजा था, जातिवाद का। इससे हिंदुओं के अहम को चोट पहुंची, स्पर्धा बढ़ी, फसाद भी हुए। धीरे धीरे सिखों ने भी सोचा कि हम पीछे न रह जाएं। उन्होंने भी अमृत छकाना आरंभ कर दिया। हिंदू सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने या केस कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब तीनों कौमें अछूतों को अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, हिंदू सिख मुसलमान। इनका बहुत शोर शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं अछूतों का। चलो, सारी हलचल से ही देश के दुर्भाग्य की लानत दूर हो रही है। अब एक सवाल और उठता है कि समस्या का सही निदान क्या हो। इसका जवाब बड़ा अहम है। सबसे पहले निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ, न कार्य विभाजन से। अर्थात क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकार का काम पाने का उसे कोई हक नहीं। ये बातें फिजूल हैं। इस तरह हमारे पूर्वाचार्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया एवं निम्न कोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें। तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार प्रारंभ कर दिया। पुनर्जन्म
कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है कि तुम अछूत बने हो, तुम्हें ये गंदे काम करने पड़ रहे हैं, ये पूर्व जन्मों का फल है। यह प्रचार कर दिया पुनर्जन्म के दर्शन का। अब क्या हो सकता है, चुपचाप दिन गुजारें। इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लंबे समय तक के लिए शांत करा गए। आज तक शांत हैं। अभी भी हमारे बहुत से दलित भाई यही मान के चलते हैं कि यह हमारा पूर्व जन्मों का फल है जो हम यहाँ पैदा हुए हैं और ये गंदे काम करना हमारा धर्म है। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया, मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया, बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उन सब के प्रायश्चित का वक्त है। इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी हो गई, लोगों के मन में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा, आज कपड़ा बुनने वाले भी अछूत समझे जाते हैं। यूपी की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा हो रही हैं। जब गांवों में मजदूर प्रचार शुरू हुआ, उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह बात समझाकर भड़काते थे कि देखो यह भंगी चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालत तक नहीं सुधर सकती, जब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे उन गरीबों को नीच और कमीन कहकर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। तब तक कोई स्थिति में सुधार नहीं होगा। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते, अछूत जो है साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है, वे गरीब हैं। गरीबी का इलाज करो। ऊंचे ऊंचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गंदे नहीं रहते। गंदे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएं बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर अथवा अछूत तो नहीं हो जाती। लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक के लिए अछूत कौमें अपने आप को संगठित न करें। हम तो समझते हैं कि उनको स्वयं को अलग संगठनबद्ध होकर मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत है। इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जनप्रतिनिधियों, अछूतों के, दलितों के, वे अपने लिए श्रमिक अधिक अधिकार मांगें। हम तो साफ कहते हैं कि उठो, अछूत कहलाने वालों, असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके, जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और ज़िंदगी संभव बनाकर यह बड़ा भारी एहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैंड एलिएशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर जमीन भी नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मियो मनुष्यों से भी कहती हैं, उठो, अपनी शक्ति पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। Those who would be free must themselves strike the blow। स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता चाहने वालों को यत्न करना चाहिए। इंसान की धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि वह अपने लिए तो अधिकार चाहता है, लेकिन जो उनके मातहत हैं उन्हें वह अपनी जूती के नीचे ही दबाए रखना चाहता है। कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुर्रत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो, दूसरों के मुँह की ओर मत थाको, लेकिन ध्यान रहे नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यही तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। आज भी ये प्रासंगिक हैं, ये विचार बिल्कुल प्रासंगिक हैं। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। आज देश जो है पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगा है दोस्तों। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना, उसकी चालों से बचना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो, सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो।
ये थे क्रांतिकारी विचार हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी के। हम उनको बार बार सत सत नमन करते हैं दोस्तों, और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इन्हें आत्मसात करने की आज भी आवश्यकता है। और आज भी देश में वही हालत हैं, जातियों के आधार पर, अछूत हों, अनुसूचित जाति हों, दलित हों, ओबीसी हों, पिछड़े हों, शूद्र हों, अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, आदिवासी हों, सबका स्थिति में कोई सुधार नहीं है और बदतर स्थिति हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा सुनें, पसंद आए तो दोस्तों को अधिकाधिक शेयर करें और अपने चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी दोस्तों।